साथियों, गुड़गांव में आज न्याय सम्मेलन के माध्यम से इस इलाके के तमाम जन आंदोलनों से जुड़े हुए लोगों ने और गणमान्य नागरिकों ने मिलके 25 तारीख को यहाँ जो लोकसभा का चुनाव होना है उसमें एक स्पष्ट भूमिका लेने का फैसला किया है। हम भारत जोड़ो अभियान की तरफ से हैं, जो किसी पार्टी से नहीं जुड़ा। हम में से तमाम ऐसे साथी हैं जिन्होंने हर सरकार से लोहा लिया है, हर सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं। हमारी मान्यता है कि आज ये वाला जो चुनाव हो रहा है ये देश के इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इसे केवल संसद के चुनाव की तरह न देखें, इसे हम संविधान सभा के चुनाव की तरह देखते हैं, क्योंकि इस चुनाव में इस देश का लोकतंत्र दांव पे लगा है, संविधान दांव पे लगा है, इस देश की मूल आत्मा जो है वो दांव पे लगी है। इस न्याय सम्मेलन में इस देश के उन तमाम वर्गों की बात उठाते हुए, चाहे वो गरीब हो, महिला हो, युवा हो, किसान हो या पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी वर्ग हो, उन तमाम लोगों के न्याय की अगर बात करनी है तो इस वक्त अनिवार्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो झूठ और नफरत पे पिछले 10 साल से इस देश में राज कर रही है और अपने अकर्मण्यता को, अपने निकम्मेपन को छुपाने के लिए इस वक्त हिंदू मुसलमान इस देश में हर जगह कर रही है, उस सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से जनता के वोट के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए उसे चोट दी जाए, उसको सत्ता से उतारा जाए और देश में एक लोकतांत्रिक परिवर्तन की शुरुआत की जाए। हमें ये जान के एक संतोष है कि ये चुनाव जो शुरू में 400 पार के नारे के साथ शुरू हुआ था, उसके झूठ को पब्लिक ने पकड़ लिया है। ये चुनाव बीच रास्ते में पलट चुका है। 400 पार तो छोड़ो, एनडीए 300 तक नहीं पहुंच रहा है और बीजेपी किसी भी हालत में 272 का आंकड़ा नहीं छू रही। बाकी प्रदेश में तो जो हुआ है, हरियाणा में अनूठा परिवर्तन हो रहा है। यहां तो समझिए असेंबली इलेक्शन की शुरुआत हो चुकी है। 10 में से 10 सीट जीतने वाली बीजेपी आज की तारीख में 2 सीट लेने के लिए संघर्ष कर रही है। 6 सीट निश्चित हार रही है, 4 पे लड़ाई है और 2 पे बचने के लिए बीजेपी संघर्ष कर रही है। ऐसे में इस देश में बदलाव अपरिहार्य है और आपके माध्यम से मैं यहाँ गुड़गांव के वोटर को, अपने साथियों को, क्योंकि मैं खुद भी इसी लोकसभा क्षेत्र का वोटर हूँ, गुड़गांव के सभी मतदाताओं से मैं अपील करना चाहता हूँ कि इस चुनाव में संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए और देश को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार और वरिष्ठ राजनेता राज बब्बर जी को हाथ पंजे के निशान पर वोट देकर सफल बनाए और देश में एक सार्थक परिवर्तन की शुरुआत करें। कैसे दिख रहा है अभियान इसका कितना असर है आज वर्तमान 2024 में राजनीति? आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले ऐसी स्थिति थी कि कोई इस सरकार के खिलाफ मुंह खोलने की स्थिति में नहीं। किसान आंदोलन ने संभव बनाया कि लोग मुंह खोलना शुरू करें, लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम आ गया, फिर लोगों की जुबान बंद हो गई। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा का आना, उसने इस देश की भाषा को बदला। नफरत की जगह मोहब्बत की बात शुरू की। चंद पूंजीपतियों के हित में चल रही सरकार के जमाने में न्याय की बात करनी शुरू की। तो मैं समझता हूँ भारत जोड़ो यात्रा ने इस देश के मिजाज में बदलाव लाया है। भारत जोड़ो अभियान
सीधे सीधे उस यात्रा से नहीं जुड़ा और हमारा कांग्रेस पार्टी से कोई संबंध नहीं है। हम में से अधिकांश साथियों ने कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकारों के विरोध में न जाने कितना कुछ किया है, लेकिन हमारी मान्यता है, भारत जोड़ो अभियान की मान्यता है कि इस बार इस आपात धर्म को देखते हुए, देश में जो बड़ा खतरा है उसको देखते हुए, आज इस देश का एक ही फर्ज है कि हम सब लोग मिलकर बीजेपी को हराएं। भारत जोड़ो अभियान में ऐसे तमाम संगठन जुड़े हैं जो कि किसी पार्टी से नहीं, पार्टियां अपना काम कर रही है और हम यहाँ पे ऐसे सम्मेलनों के माध्यम से ऐसे लोगों को जोड़ रहे हैं जो कि पार्टियों से नहीं जुड़े, जो देश से जुड़े, जिन्हें लगता है कि दल से ऊपर देश। वो सब लोग मिलकर बदलाव कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उससे देश का मिजाज बदलने में बहुत सफलता हासिल हुई है। सिर्फ हमारे प्रयास से मैं कहूँ पूरा देश बदल गया है तो सही नहीं होगा, पार्टियों ने तो किया ही है, उसमें एक एडिशनल काम हम लोगों ने किया। अभी योगेंद्र जी हम गुड़गांव बैठे तो हरियाणा की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितनी सीट पक्का है जो इंडिया गठबंधन जीतने वाला है और कितनी सीटों को कम? जब ये चुनाव शुरू हुआ तो मैं गिनता था कि भाई चलिए 2-3 सीट तो हरियाणा से निकल आएंगी, बीजेपी के चंगुल से बाहर हो जाएंगे। लेकिन अब हरियाणा घूमने के बाद ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि 6 सीट तो सीधे कांग्रेस के पास हैं और बाकी चारों पर भी लड़ाई है। फरीदाबाद जैसी सीट इनके हाथ से निकल रही है और गुड़गांव में राजा को राज ने नाको चने चबवा दी। वो जो अहंकार में बोलते थे कि मैं तो गुड़गांव और रेवाड़ी से जीत के आ जाऊंगा, तुमने चाहे तो देना है वोट दे दो, नहीं तो ना दो, अब वो मेवात के चक्कर लगा रहे हैं। तो गुड़गांव में चुनाव उठ गया है, कांटे की टक्कर है। इसकी मैं भविष्यवाणी आज करूं वो सही नहीं होगा, पर एक भविष्यवाणी करूं, अगर गुड़गांव जाता है, जो इनके हाथ से अब जाता हुआ दिख रहा है, हर रोज दिख रहा है। मैं पटौदी में था, वहां लोग बता रहे हैं जिस गांव में हमारा बूथ नहीं लग सकता था, उस गांव में लोग बुला बुला के सभा करवा रहे हैं 100-100 लोगों। एक भविष्यवाणी करता हूं, अगर गुड़गांव गया तो हरियाणा में 10-0 का स्कोर होगा कांग्रेस के पक्ष।